Good morning, students. Now, today we will start our fourth chapter, that is known as chemical bonding and molecular structure. Okay. In this chapter, we read about the structure, geometry, and the bonds between the atoms, molecules, or compounds. What are the actual geometry? What are the bond angles between the atoms? What are the structures? And which type of chemical bonds are formed between molecule and compounds? Okay. Mainly, there are two types of compounds are formed, which are ionic compounds and molecular compounds. First, we read about the ionic compounds. है ना? They are also known as electrovalent compounds. If electrons are transferred between the atoms to form bonds known as electrovalent bond और आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है दो एटम्स के बीच में. एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है. ठीक है. दैट्स वाई द सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड. Here, metal atom donate electrons from outermost shell, which are gained by non-metal, and there is a formation of positive and negative ions. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक सोडियम मॉलिक्यूल है, एटम है, ये सोडियम और क्लोरीन. क्लोरीन क्या करता है, सोडियम के साथ में इंटर रिएक्ट करता है. ठीक है ना. और फोर्सफुली ये क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ के अंदर. Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- के अंदर. नाउ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड्स. ओके. MgCl2 का फॉर्मेशन देखते हैं हम. मैग्नीशियम का एक एटम है, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ओके. इट डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम. क्लोरीन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर चार्ज आ गया Mg+2. ठीक है. और Cl के ऊपर क्या चार्ज आया, Cl- और Cl-. नाउ इट फॉर्म्स टू टाइप ऑफ बॉन्ड और 2 bonds that is known as MgCl2 ionic bond. Okay, just like magnesium oxide is also formed. Factor affecting ionic bond formation. First is ionization enthalpy. Those elements which are easily converted into cation, that is they have low ionization enthalpy, forms ionic compound. ठीक है. जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं उनकी अप टू डाउन आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती जाती है. ओके. इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. देन दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Those elements which have high negative electron gain enthalpy value easily forms ionic compound. ठीक है. ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा हाई होती है. तो हमारे पास में दो ऑप्शन है. क्या कि अगर हमें आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो हमें ऐसे दो एटम्स लेने पड़ेंगे जिसमें से एक एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा हो. तो ऐसे दो एटम मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे हमने इधर से ले लिया मैग्नीशियम और इधर से हमने ले लिया फ्लोरीन, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, MgF2. हमारे पास में क्या बन जाएगा, MgCl2. ठीक है. ये दो कंडीशंस थी. Characteristics of the ionic compounds. Generally, ionic compounds are hard, brittle in nature. They have a high melting and boiling point. They are insulator in solid form, but they are good conductor in aqueous form. Solid form में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपने जैसे ही किसी सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व किया, देन इट one is dissociate or ionized into the ions, and these ions are responsible for to conduct electricity. These compounds are soluble in water easily. This property is called solvation property, and the energy which is released during the solvation is called solvation energy. Ionic compounds are more easily soluble in water. Okay, that's why they are known as the ionic compound, and the energy releases during the soluble in the water is known as solvation energy. In first group elements, their show the sulfates show the following order of solubility. ठीक है ना.
अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, दैट मीन सेकंड ग्रुप नॉट फर्स्ट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके, इनके सबके हमने सल्फेट ले लिए, तो अप टू डाउन मानेंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है, तो साइज इंक्रीज होगी तो सॉलिबिलिटी इनकी डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए मैग्नीशियम बेरिलियम सल्फेट जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी शो करता है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। फिर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं अगर अपन, आफ्टर आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुई बॉन्ड की। ऑक्सीजन फॉर्म ऑलवेज डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन फॉर्म ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज दे कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीथेन फॉर्म्स 4 बॉन्ड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ओके, इट फॉर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 bonds. Acetic acid is also form covalent bonds. Now, what are the characteristics of covalent bond? Just like of ionic bond. Generally, they are gases and liquid. ठीक है, covalent bonds are not very strong than the ionic bonds. So these compounds are present in gas and liquid. They have low density. Their melting and boiling points are low. They are insoluble in water but soluble in organic solvent. Why they are insoluble in water? Because water is a polar solvent and these compounds are not ionic. तो वाटर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर कौन डिजोल्व होगा, जो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। बट जैसे अगर प्रोपेन की बात करता हूँ तो प्रोपेन में कोई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं है। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, नेफ्थलीन, सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इसका क्या है, एक्सेप्शन है ना। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें दे हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से 12th क्लास में आपके पूरा चैप्टर, एक 9th चैप्टर, इसका नाम भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। These bonds are formed between two atoms in which one atom is electron donor and another atom is electron acceptor. देखिए, आयोनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। आयोनिक कंपाउंड में कोई भी एक एटम है, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और बी ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिससे फिर क्या बन जाता है, ए और बी के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एटम ए जो है ये डोनर एटम का काम करता है। दैट मीन्स दैट वन एटम ए इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास में बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और कोई एटम बी है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकता है। अब ये जो ए एटम है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बट इन दी फॉर्म ऑफ पेयर। जैसे ए एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसको हम एरो से शो करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एरो, नॉट अ सिंगल लाइन, जस्ट लाइक कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ए जो एटम है ये डोनर एटम है और बी क्या है, एक्सेप्टर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। These bonds are formed between two atoms in which the one atom is electron donor and another atom is electron acceptor. Coordination bond is denoted by this arrow. Here two electrons are transferred from one atom to the another atom. चाहे हम 2 इलेक्ट्रॉन कहें चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर कहें। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है NH3 अमोनिया और BF3। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सॉरी अभी आप नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आपके सिलेबस से कट गया था इसलिए। बाकी BF3 के अंदर जो बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बोरोन। और नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हो एक लोन पेयर लगा हुआ है ऊपर, तो नाइट्रोजन अपने एक लोन पेयर डोनेट करता है बोरोन को। तो देखो आप, नाइट्रोजन के पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो उसने बोरोन को डोनेट कर दिए, तो बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब क्या हुआ, इसने बनाया ये बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एग्जांपल ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिनको स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया जाता है ना।